विहाय शान्तिं निरपधां तत्पुनः विहाय शान्तिं निरपधां तत्पुनः प्रसीद सन्देहिवधाय विदिश्याम् प्रसीद सन्देहिवधाय विदिश्याम् वजन्ति शत्रून् वधूय निःस्पृहा वजन्ति शत्रून् वधूय निःस्पृहा समेन सिद्धिं मुनयो न भूभृत समेन सिद्धिं मुनयो न भूभृत। अब द्रौपदी जी महाराज से कह रही हैं कि हे महाराज, हे नृप, हे राजा, शांतिम विहाय, शांति को छोड़ दे, शांति को छोड़ दे। जो आपका मार्ग शांति का है उस मार्ग को छोड़ दें, क्योंकि इतनी दुर्दशा होने पर भी अभी आप मौन धारण किए हुए हैं। उसी बात को करें कि हे नृप, हे राजा, शांतिम विहाय, इस शांति को क्या करें, छोड़ दें। और करना क्या है, तो करें कि विदिशाम वधाय, विदिशाम वधाय, दुश्मनों पर आक्रमण कहा जाए या दुश्मनों का वध, लिखे तो यही है कि विदिशाम वधाय, दुश्मनों का वध करने के लिए प्रसिद्ध, प्रसन्न, प्रसिद्ध मतलब होता है प्रसन्न, मगर यहाँ पे अर्थ लिया जाएगा कृपा करें, दुश्मनों का वध करने के लिए कृपा करें। और यह जो शांति का मार्ग है हे महाराज, उसको आप छोड़ दें। कहा है कि वह शांति को धारण किए हैं, अभी कुछ बोल नहीं रहे हैं, इसीलिए कह रही हैं अब 42वें श्लोक में कि हे नृप, हे राजा, शांतिम विहाय, इस शांति को छोड़कर विदिशाम वधाय प्रसीद, दूसरी लाइन में क्या है, विदिशाम वधाय प्रसीद, अर्थात शत्रुओं का वध करने की कृपा करें। और कह रहे हैं क्या कि धाम, धाम माने होता है तेज, जो तेज पराक्रम है, जो क्षत्रियों का जगत विख्यात जो पराक्रम है क्षत्रियों का, उस तेज को तत् पुनः संदेही, उस तेज को आप पुनः धारण कीजिए। संदेही माने धारण करना। तो कह रहे हैं कि आप शांति का मार्ग छोड़ करके शत्रुओं का वध करने की कृपा करें, आक्रमण करने की कृपा करें। और कह रहे हैं कि तत् धाम, जो आपका तेजस्वी धाम है, जो क्षत्रियों का जग विख्यात जो क्षत्रियों का जो तेज है, पराक्रम है, उस तेज पराक्रम को संदेही धारण कीजिए, उस तेज पराक्रम को धारण कीजिए। अब काहे कीजिए, तो बताएं कि शांति क्या होता है, तो धारण करने के लिए कह रहे हैं। तो कह रहे हैं कि नी अस्पृहा, नी अस्पृहा, अस्पृहा मतलब होती है इच्छा, इच्छा मतलब काम, काम क्रोध मोह जो होता है उसी को बता रहे हैं। काम क्रोध लोभ जो इत्यादि होते हैं, तो निस्पृहा अर्थात उस काम से, अर्थात उस कामना से रहित होकर के, जिनके अंदर सब ये कामना न हो, न लोभ हो, न काम हो, और न ही क्या बता रहे हैं क्रोध हो, तो इससे रहित कौन होते हैं, मुनयो, मुनयो जो मुनि लोग होते हैं वह इससे रहित हो करके कह रहे हैं कि शत्रुन वधूय, जो इस प्रकार के शत्रु होते हैं उन शत्रुओं का क्या करते हैं, आक्रमण, उन शत्रुओं को क्या कर देते हैं, तो कह रहे हैं उनको परास्त कर देते हैं। जो काम रूपी जो शत्रु हैं, जो क्रोध रूपी लोभ रूपी जो शत्रु होते हैं, वह मुनि लोग उसको क्या करते हैं, परास्त कर देते हैं। और जब परास्त कर देते हैं तो कह रहे हैं कि मुनियों के लिए क्या है, तो कह रहे हैं कि समेन सिद्धि वजंती, तब वह समेन सिद्धि वजंती यानी शांति के मार्ग को बता रहे हैं कि शांति के मार्ग पर सिद्ध कर देते हैं। लोभ क्रोध मोह जो होता है इसको वह परास्त कर देते हैं। इसीलिए कह रहे हैं निस्पृहा अर्थात जिनका कोई इच्छा न हो, सब कामनाएं उनकी खत्म हो चुकी हो, वह किसको शोभा देती है, मुनियों को देती है। और मुनि लोग इस प्रकार के शत्रुओं का क्या करते हैं, समेन सिद्धि वजंती अर्थात बड़े शांति मार्ग से सिद्धि को प्राप्त करते हैं। भूभृत न, राजा लोग नहीं करते हैं, राजा लोगों का यह काम नहीं कि शांति के साथ वह सिद्धि को प्राप्त करें। राजा लोगों का काम है, जो क्षत्रिय लोग हैं उनका काम है युद्ध करना। तो आप युद्ध करने के लिए प्रसिद्ध प्रसन्न हो जाइए, खुश हो जाइए, कृपा कीजिए, क्या करने के लिए, तो युद्ध करने के लिए। तो करेंगे विहाय शांति, शांति को छोड़ दे। नृप में देखा जाए तो यहाँ पे संबोधन है, तो करें कि हे नृप, हे राजन, शांतिम विहाय, विहाय में देखें तो भी उपसर्ग हो जाएगा। धातु की बात करें तो धातु होगी और लेप प्रत्यय होगा, लेप प्रत्यय होगा। लेप प्रत्यय में या देखने के लिए आप हमेशा कहीं भी आप देख सकते हैं कि उपसर्ग धातु के बाद जब पीछे यह आता है तो उसमें लेप प्रत्यय ही होता है। यहाँ देखिए उपसर्ग है, फिर धातु है, फिर लेप प्रत्यय, यानी कि यहाँ अंत में क्या है, यह आया हुआ है। तो विहाय में भी उपसर्ग को हा धातु के साथ लेप प्रत्यय। और शांति में देखें तो यहाँ पे सम धातु है। कौन सी धातु है, सम
सम धातु है, और सम धातु में यहाँ पे उपसमय से कि 3 प्रत्यय किया गया, 3 प्रत्यय लग गया है, और द्वितीय एक वचन में बना हुआ है शांतिम। तो करें कि हे राजा शांतिम विहार, इस शांति को छोड़ दें, शांति को छोड़ दें, और करें विदिशाम। विदिशाम में देखें तो बी उपसर्ग है, बी उपसर्ग के धातु की बात करें तो यहाँ पे द्विष धातु है, और द्विष धातु में किप प्रत्यय लगा हुआ है। कौन सा प्रत्यय है? किप प्रत्यय लगा हुआ है, षष्ठी एक वचन में है, षष्ठी का एक वचन में बना है विदिशाम। तो विदिशाम शत्रुओं के वधाय प्रसीद, शत्रुओं के वध के लिए कृपा करें, या वधाय में प्रसन्न हो जाएं, शत्रुओं का वध करने के लिए प्रसन्न हो जाएं या कृपा करें। और करें का तत् जो पुनः धाम, जो आपका क्षत्रिय तेज है, क्षत्रिय पराक्रम है, जो तेज है, उस तेज को, जो जगत विख्यात है, उस तेज को पुनः संदेही धारण करें, संदेही धारण करें। और संदेही में देखें तो सम उपसर्ग है, और उसके बाद धातु की बात करें तो यहाँ पे धा धातु है, और धा धातु में यह लोट लगा मध्यम पुरुष एक वचन में बना हुआ है संदेही। तो धाम तत् पुनः संदेही, उस तेज को पुनः आप प्राप्त करें, या उस तेज को पुनः आप धारण कीजिए। जो तेज शत्रुओं को होता है उस तेज को कह रहे हैं कि आप धारण करने की कृपा करें, एकदम ऐसे करके कृपा करें महाराज, किसी तरह आपका क्रोध उद्दीप्त हो, और करें कि अपने उस जो धाम है, क्षत्रियों का जो जग विख्यात धाम है, उसको आप धारण कीजिए। नीचे बता रहे कि निस्पृहा, निस्पृहा करें कि जिनकी सभी इच्छाएं खत्म हो चुकी हैं, ऐसे लोग मुनियों, जो मुनि लोग होते हैं, शत्रुन अधूय, शत्रु अधूय अर्थात अपने शत्रु, जो शत्रु होते हैं काम क्रोध वाले जो होते हैं, उन पर वह क्या करते हैं कि समेन सिद्धि वजंती, अर्थात वह बड़े शांति मार्ग पर चल करके उनको पराजय कर देते हैं, यानी परास्त करके शांति मार्ग पर सिद्ध करते हैं, सिद्धि को प्राप्त कर लेते हैं। ऐसे लोग कौन? मुनि लोग। मुनि लोग होते हैं वो किसी से बोलते नहीं, वो आराम से वो अपने अंदर काम क्रोध लोभ इत्यादि को क्या करते हैं? नष्ट कर देते हैं। उन शत्रुओं को पराजय करके सिद्धि का जो मार्ग होता है शांति से अपने मार्ग पर चलते हैं। कौन? समेन सिद्धि वजंती, यानी शांति के मार्ग से सिद्ध कर देते हैं। कौन? मुनयो, कह रहे हैं कि मुनि लोग होते हैं वो शांति के मार्ग पर सिद्ध करते हैं। प्रसिद्ध में देखा जाए तो यहाँ पे प्र उपसर्ग है, और धातु की बात करें तो यहाँ पे सद धातु है। कौन सी धातु है? सद धातु है, और यह भी लोट लगा मध्यम पुरुष एक वचन में बना हुआ है प्रसिद्ध। तो यहाँ पे देखा जाए प्रॉप्शन को सिद्धार्थ मध्यम पुरुष में यह बना हुआ एक वचन में। और यहाँ पे कह रहे हैं कि जो मुनि लोग होते हैं वो शांति के मार्ग से अपने विजय को यानी शत्रुओं को परास्त करके शांति मार्ग से सिद्ध कर लेते हैं। और नीचे कह रहे हैं कि भूभृतः न, राजा लोग नहीं करते हैं, राजा लोग की शोभा नहीं देता, राजा लोग शांति का मार्ग अपना यह अशोभनीय है महाराज, तो आप यह काम छोड़ दें। इसीलिए ऊपर कह रहे हैं हे निरपः शांति भी है, आप शांति को छोड़ दें और क्या करें, यह जो शांति का मार्ग होता है वह मुनियों के लिए अच्छा होता है। मुनि लोग होते हैं जो शांति के मार्ग पर चल करके अपने सिद्धि को प्राप्त करते हैं, भूभृतः न, राजा लोग नहीं करते हैं। तो ऊपर वह जो शब्द आया देखिए यहाँ पे वह है, वहां है, यहाँ है, यह वह शब्द का आवृत्ति हुआ है, नीचे न शब्द का आवृत्ति कई बार हुआ है। तो यहाँ पे अलंकार जो हो जाएगा वह अनुप्रास अलंकार है। कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है। छंद की बात करें तो वंशस्थ छंद है। वक्ता इसकी द्रौपदी जी हैं, श्रोता युधिष्ठिर जी हैं, और पहले सर्ग में कहीं महाराज कुछ बोले नहीं है। द्रौपदी जी बोलती हैं लेकिन इनका वह कुछ जवाब नहीं देते हैं। वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको अच्छी लगे तो अपने मित्रों तक अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। इस चैनल पे यूपी टीजीटी की तैयारी से जुड़े हुए जितने भाई बंधु हैं सब लोग आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपके लिए उपयोगी वीडियो होगी, एक एक श्लोकों की बड़े नॉर्मल और सहज ढंग से हम लोग यहाँ पे व्याख्या करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमः संस्कृत।